देखिए, जैसे कि हम सबको पता है कि पाकिस्तान में एंट्री पॉइंट जो है किसी भी क्रिकेटर का वो टेप बॉल क्रिकेट से ही है। सो क्योंकि हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ग्रास रूट लेवल के ऊपर किसी को इतनी सहूलियात मुहैया नहीं है कि अपने बच्चों को मैदानों में भेजें या उनको ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई एकेडमीज लगी हुई हों वहाँ आसानी से वो जा सकें। सो जब ये एंटर होते हैं तो सबसे पहले टेप बॉल टेनिस से खेलते हैं। जब टेप बॉल से खेलने के बाद ये अपने आप को थोड़ा सा ग्रूम करते हैं, उसके बाद ये हार्ड बॉल की तरफ जाते हैं। सो यही सोचते हुए KTPL का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि इनको गलियों और मोहल्लों से उठा के अच्छे मैदानों में लेके जाएं, इनको अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, इनके मैचेस को टेलीकास्ट किया जाए और मुल्क भर से क्रिकेटर्स को एक जगह पे जमा करके उनके हम टूर्नामेंट्स कराएं। तो आई थिंक ये पिछले 4 साल से ये हम KTPL करा रहे थे, जिसमें आप देख लें कि कितना ज़्यादा क्राउड आया, कितने अच्छे प्लेयर्स आपको नज़र आए और इसमें से कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक के फर्स्ट क्लास क्रिकेट में चले गए और वहाँ वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं। सो मेरे अपने नज़दीक मैं ये फील करता हूँ कि अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो हम KTPL को अब कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू अ नेशनल लीग, जिसमें पाकिस्तान टेप बॉल प्रीमियर लीग हम करने जा रहे हैं। सो उससे होगा ये कि अब पहले क्योंकि KTPL सिर्फ कराची हद तक बेस कर रही थी, अब ये पूरे नेशन वाइड चली गई है। नेशन वाइड का मतलब ये है कि फ़ैन बेस आपका और बढ़ गया। पहले आपके कराची के लड़के जितने भी थे उनको लोग सपोर्ट करने कराची के प्लेयर्स आते थे या कराची के फैंस आते थे। अब होगा ये कि 8 डिफरेंट शहर के जो प्लेयर्स हैं उनकी सपोर्ट उनके शहरों के जो फैंस हैं वो करेंगे। सो इस वजह से ये एक्सपेंड हो रहा है और जिस तरह ये एक्सपेंड होता जा रहेगा ये 2-3 साल के बाद आप देखेंगे कि हम इसी फोरम को लेके इंटरनेशनल लेवल पे चले जाएंगे और जब इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे तो जब ग्लोबल टूर्नामेंट्स होंगे, उनकी लीग्स होंगी, तो आप सोच सकते हैं कि ये चीज़ जो है कहाँ से कर। एशिया कप इंडिया तो जीत गया लेकिन ट्रॉफी भी अभी मोहसिन नकवी के पास है। उनका ये कहना है कि हमने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेनी और मोहसिन नकवी का ये मौका पे मैंने अपने हाथ से लेनी है। नहीं, देखें ये लोग बिल्कुल गलत इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। सीधी सी बात यह है कि मोहसिन नकवी अपनी ज़ाती हैसियत से तो ट्रॉफी नहीं दे रहे थे ना। अगर फॉर इंस्टेंस इस वक्त ACC के हेड हैं वो, अगर इस वक्त ACC का हेड बांग्लादेश का होता या श्रीलंका से बिलोंग कर रहा होता या किसी और एशियन कंट्री से बिलोंग कर रहा होता तो क्या उससे ट्रॉफी ना लेते हो। सो ये तो सियासत को इसमें बिल्कुल इन्होंने शामिल कर दिया, जो कि किसी तौर पर भी ICC के चार्टर में इस बात की इजाज़त ही नहीं है कि आप सियासत को स्पोर्ट्स में लेके आएँ। इंडिया टोटली स्पोर्ट्स जो है वो सियासत ले आया है स्पोर्ट्स में, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। आप मुझे बताएं, हम कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं हम ट्रॉफी नहीं, हमने ट्रॉफी नहीं दी। ट्रॉफी तो उन्होंने नहीं ली, देने के लिए तो वहाँ पर खड़े थे, पोडियम पे सब लोग मौजूद थे, वहाँ पर वो सेरेमनी होनी थी और उन्होंने आगे वो लेनी थी। अब वो हीले बहाने कर रहे हैं कि जी हम तो वहाँ पर मौजूद थे। भाई अगर मौजूद थे तो वहाँ तो पोडियम पे सारे लोग मौजूद थे, अनाउंसमेंट होने वाली थी, आपने तो खुद रिफ्यूज़ किया। तो जब आपने रिफ्यूज़ किया तो ठीक है, फिर आप भुगते। अच्छा हारून भाई, हम अक्सर देखते हैं कि इंडिया जो है वो हमेशा स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स लेकर आता है, तो क्या समझते हैं कि इससे कितना डैमेज होता है? जब भी हम देखते हैं तो टीम इंडिया जो है वो पॉलिटिक्स की। देखें, ये तो मैं आपकी बात इसलिए मैं इसको सही, क्योंकि ICC के चार्टर में जब लिखा हुआ है कि आपने सियासत को बीच में नहीं लेके आना, तो ICC को कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए इंडिया की टीम के खिलाफ। अब प्रॉब्लम यह है कि ICC में इस वक्त इंडिया का बंदा जो है वो हेड कर रहा है उसको, जय शाह। सो जब तक वो वहाँ पर मौजूद है वो तो कोशिश करेगा इंडिया को प्रोटेक्ट करने की। वेयर एज पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू ये होना चाहिए कि जितने भी और जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनके साथ राब्ते करें और कहें कि जी इंडिया ने इतनी बड़ी वायलेशन की है। और ऑलरेडी आप देखें कि लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी हैं। इवन इंडिया के इस एक्ट के ऊपर जो भी एशिया सीरीज़ होने जा रही है वो वहाँ पर उन्होंने एड्स बनाने शुरू कर दिए, आपने भी देखा होगा सब लोगों ने। सो इसका मतलब है कि इंडिया ने जो भी हरकत की वो गलत की। सो उसका उनका खुमियाजा भुगतना चाहिए और ICC को कोई ना कोई इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। आपके ख्याल में कि सर क्या पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होना चाहिए? क्योंकि इंग्लिश कमेंटेटर ने भी कहा कि जिस तरह की इनकी सियासतबाजी चल रही है तो इनको खत्म कर देना चाहिए। नहीं, देखिए कितनी बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन, आपने इतनी ये सही बात पूछी है। देखिए, हमने एक तरफ ये कह रहे हैं क्योंकि आपको याद होगा आर्थर ने शायद ये कहा कि भाई आप इंडिया पाकिस्तान के मैचेस जो हैं वो कई जगह पे ना रखें, लेकिन आपको पता है कि इंडियन कैंप की तरफ से ये जवाब आया कि नहीं ये नहीं हो सकता। यानी इंडिया और पाकिस्तान का अगर मैच नहीं होता तो ना आपका ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बिकेंगे, ना आपके ये जिस तरह के कमर्शियल आपके पास जो रेवेन्यू जनरेशन स्ट्रीम्स आपके पास भागे हुए चले आते हैं, स्पॉन्सर्स भागे हुए चले आते हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे। अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच इंटरनेशनल इवेंट में नहीं होता किसी भी,
चाहे वो 50 ओवर का वर्ल्ड कप हो, T20 का वर्ल्ड कप हो। तो ये जो जितना पैसा आपको नज़र आ रहा है ना, ये कहीं भी आपको ये नज़र नहीं आएगा। तो उस रेवेन्यू को कोई लूज़ नहीं कर सकता। आप देखेंगे इस दफ़ा तो एशिया कप में 3 मैचेस हुए इंडिया के खिलाफ, यानी वो ये कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया को एक ग्रुप में रखें, इसलिए कि वो जब भी पाकिस्तान और इंडिया के ज़्यादा मैचेस होंगे, आपके 10 मिनट में टिकट्स बिक जाते हैं, स्पॉन्सर्स भागे हुए चले आते हैं आपके पास, ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, इसलिए कि उनको स्पॉन्सर्स मिलते हैं। सो ये तो हो नहीं सकता। पाकिस्तान के पास प्रॉब्लम यह है कि वो इतना बड़ा स्टेप नहीं ले सकता कि वो रिफ्यूज़ कर दे। कि एक तो बात यह कि क्योंकि आईसीसी के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जो भी पॉलिसीज़ बनेंगी पाकिस्तान के हर मेंबर बोर्ड उसको फॉलो करेगा, लेकिन यहाँ पर ये सिलसिला जो है वो ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा अपने नज़दीक पाकिस्तान इंडिया के मैचेस को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। और मैं आखिरी सवाल कर लेते हैं कि फर्स्ट टेस्ट अगेन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को आप कैसा देख रहे हैं? जीत गए हम। आई थिंक जो स्ट्रेटजी जो बनाई है वो तो यही है कि स्पिनिंग विकेट्स बना के हम उनको जो भी बाहर की टीमें आती हैं उनको प्रॉब्लम में डालते हैं, इसलिए कि देखें ना वो स्पिनर्स को अच्छी तरह बैटिंग कर सकते हैं, ना उनके स्पिनर्स इन पिचेस के ऊपर बॉलिंग कर सकते हैं। सो पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ, टॉस जीत के पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, उसका उनको बहुत अच्छा एडवांटेज मिला और उसके बाद ये मैच जीत लिया, 12 पॉइंट्स हासिल कर लिए। एक और टेस्ट मैच है और 12 पॉइंट्स अगर ये जीत के हासिल कर लेते हैं तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं जो है ना आईसीसी के चैंपियनशिप टेबल पे आपको ऊपर ही नज़र आएगा, क्योंकि जो अवे सीरीज़ है ना पाकिस्तान की, वो भी बांग्लादेश में और वेस्ट इंडीज़ में, जहाँ पर स्पिनर्स को हेल्प मिलती है और वहाँ पर पिचेस ऐसी हैं। सो वहाँ भी पाकिस्तान के चांसेस हैं कि वो उनको वो बीट कर सकते हैं। सो पाकिस्तान का इस साइकिल में जो मुझे आईसीसी का नज़र आता है, पाकिस्तान की पोजीशन है ऐसी कि वो आईसीसी चैंपियनशिप के टेबल में ऊपर टॉप 3 में या टॉप 2 में रह सकता है। अच्छा हारून साहब ये बताइएगा कि कप्तान फॉर्मर कैप्टन है बाबर आजम, अब भी सफर कर रहे हैं, वो स्पिनर्स को नहीं खेल पा रहे हैं, क्या टिप्स देंगे ताकि वो दोबारा फॉर्म में आ जाए? 2023 के बाद अभी कोई सेंचुरी नहीं है। देखिए कोई भी ऐसा बैट्समैन दुनिया का नहीं है जिसके ऊपर बैट पैच नहीं आता। बाबर आजम आपका नंबर 1 बैट्समैन है, आप उसको इतनी जल्दी बिल्कुल अपनी नज़रों से ओझल नहीं कर सकते, इसलिए कि वो किसी वक्त भी फॉर्म में आएगा। देखें एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये जो पिचेस बनी हुई है ना, ये बैटिंग इन पिचेस के ऊपर आसान नहीं है। आप भी देख लें कि पाकिस्तान सेकंड इनिंग में 167 पे आउट हो गया। सो इन पिचेस पे बैट्समैन स्ट्रगल करेंगे, चाहे वो बाबर आजम हो या कोई और बैट्समैन हो। आप देखें कि साउथ अफ्रीकन के बैट्समैन ने स्ट्रगल किया, पाकिस्तान के बैट्समैन ने स्ट्रगल किया। सो जब पिचेस इस तरह की होंगी तो रन मेकिंग मुश्किल है। सो बाबर को हम इतनी जल्दी आउट नहीं कर सकते। बाबर आपका मेन बैट्समैन है, उसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस रखना होगा, क्योंकि अवे टूर्स के ऊपर आपको बाबर आजम ही काम आएगा। लास्ट क्वेश्चन बताइएगा कि अरबों रुपए से हमने नेशनल स्टेडियम को रेनोवेट किया, अपग्रेड किया, सब कुछ किया, लेकिन इसके बावजूद भी कोई मैचेस नहीं होंगे इंटरनेशनल, और अगस्त में जाकर मैचेस होंगे भी तो PSL के होंगे, नो इंटरनेशनल मैचेस इन कराची। व्हाट डू यू से अबाउट के यंगस्टर को क्या सोच रहे हैं वहाँ पर कि इनके साथ नाइंसाफी हो रही है? कराची वाले महरूम हैं। देखिए एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं हैरान ये होता हूँ कि पाकिस्तान के पास गिनती के 3 से 4 स्टेडियम्स हैं। दुनिया भर ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इतना काम किया। खैर इससे तो मैं बिल्कुल भी वो नहीं हूँ, क्योंकि हमारे स्टेडियम्स आउटडेटेड हैं। इनके ऊपर पैसा लगना चाहिए, इनके ऊपर मॉडर्नाइजेशन आनी चाहिए, जैसे कि कदाफी स्टेडियम में, और यहाँ पर पैसा लगा। लेकिन जब आप ग्राउंड जितने अच्छे बना रहे हैं तो वहाँ मैचेस क्यों नहीं होंगे? वहाँ मैचेस होने चाहिए ना। जब तक इंटरनेशनल मैचेस वहाँ नहीं होंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि फ़ैन जो हैं, जो क्रिकेट फैंस हैं, वो ग्राउंड का रुख करेंगे? जब कराची में आप मैच नहीं देंगे तो ये जाती है। मेरे अपने नज़दीक तमाम सेंटर्स के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। दुनिया भर में यही निज़ाम है कि हर मुल्क में जिस सेंटर को पहले से पता होता है कि जी इन सेंटर्स पे आपके हम टेस्ट मैचेस होंगे, इन सेंटर्स पे आपके 50 ओवर्स के मैचेस होंगे, इन सेंटर्स पे आपके T20 के मैचेस होंगे, ताकि इक्वली हर जगह आपने क्रिकेट को प्रोमोट भी तो करना है ना, हर जगह पे आपको फैलाना भी है। सो मेरे नज़दीक तो स्टेडियम्स और बनने चाहिए, जितने छोटे शहरों में आप स्टेडियम बनाएं और क्रिकेट को और स्प्रेड करें, और कराची में मैचेस ज़रूर होने चाहिए। थैंक यू।